हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने हाल ही में जो पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की DSSB ने जारी कर दी है। तो अपने 1 बाय 1 जितने भी पेपर हुए थे उनके जर्नल सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपने इस लेक्चर में पीजीटी हिस्ट्री में जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे उनको देखते हैं, क्या क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए, आगे जिन जिन शिफ्टों का एग्ज़ाम है उनको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा करने चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर वो पा सकें। तो इससे पहले अपने पीजीटी हिस्ट्री के हिंदी सेक्शन को कवर कर चुके हैं, जीके सेक्शन को कवर कर चुके हैं, इंग्लिश सेक्शन को कवर कर चुके हैं। आज अपने रीजनिंग और नेक्स्ट अपने मैथ के सेक्शन को कवर करेंगे। इस प्रकार अपने पीजीटी हिस्ट्री के सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट सीरीज का क्वेश्चन। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में, जितने भी पेपर हुए हैं हर पेपर में सीरीज का एक क्वेश्चन कन्फर्म है और बहुत इजी सीरीज आ रही है। तो अब दे रखा है अपने को 6, 12, 21 और 33 के बाद कौन सी टर्म आएगी। देखिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन क्या था, इससे पहले उन्होंने 3 दे दिया था। एक बार एनटीपीसी में पूछा गया है और एक एसएससी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखिए। तो सबसे पहले अपने को 6 दे रखा है, 6 में मैंने 6 जोड़ा तो कितने आ गए 12। अब देखिए 12 में मैं क्या जोड़ूंगा, इस तरफ स्टूडेंट इस तरफ 3 का टेबल चलेगा। किसका चलेगा, 3 का टेबल। तो पहले मेरे पास था 6 में मैंने 6 जोड़ दिया तो कितने आ गए 12। अब अपने पास 12 है, 12 में मैं जोड़ूंगा 9, यानी मैं 3 ऐड करता रहूँगा तो मेरे पास कितने आ गए 21। अब मेरे पास 21 है तो मैं अब फिर 3 ऐड कर दूंगा, सॉरी कितने ऐड करूँगा 3, तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो 21 और 12 कितने हो गए 33 तक अपने पहुँच गए। अब 33 में मैं कितने ऐड करूँगा स्टूडेंट 6, 9, 12 कितने ऐड करूँगा 15, तो कितने आ गए स्टूडेंट 48। हूबहू यही क्वेश्चन उन्होंने एसएससी एमटीएस में पूछा था और एनटीपीसी में पूछा था। यहाँ 3 लगा दिया था। एक तरफ तो अपने इस तरफ चल रहे थे और दूसरी तरफ अपने 3 का टेबल चल रहे थे। 6, 9, 12, 15, तो 33 में 15 जोड़े तो कितने आ गए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। श्लोक पर क्वेश्चन दे रखा है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको श्लोक पर देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में स्टूडेंट मैंने अपने पेड लेक्चर में इसको समझा दिया है श्लोक को 50-50 मेथड से, लेकिन यहाँ अपने वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कुछ बिस्तर कुर्सी हैं। अब देखिए कुछ बिस्तर कुर्सी हैं, ये हमारी बिस्तर है, इसको मैंने बता दिया कुछ बिस्तर क्या है बच्चा कुर्सी हैं। अब उसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट, उसके बाद दे रखा है सभी कुर्सियाँ मेज हैं, तो सभी कुर्सियाँ मेज हैं तो मैंने मेज दे दिया। उसके बाद उसने कहा है कि सभी मेज टेबल हैं, तो सभी मेज टेबल हैं। अब अपने से पूछा है उसने कंक्लूजन, कुछ टेबल बिस्तर हैं। अब देखिए टेबल इतने सारे हैं, इतने सारे टेबल, तो वो बिस्तर को टच कर रहे हैं, यानी कुछ टेबल बिस्तर बन सकते हैं। देखिए इतने सारे बिस्तर को कवर कर रहे हैं, तो कुछ टेबल बिस्तर हैं, तो बिल्कुल सही हैं। कुछ मेज बिस्तर हैं। अब देखिए मेज इतने सारे हैं, तो वो इसको टच कर रहे हैं ना बच्चा। अब देखिए टच कर रहे हैं तो बिल्कुल हैं, यानी अपना कथन पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अगर आप इसको 50-50 मेथड से समझोगे तो बहुत इजी रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। UYEIWGOQJL। देखिए जो रिलेशन इसका इससे है अपने को वही रिलेशन इसका इससे निकालना है अगली टर्म का। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं अल्फ़ाबेट से, तो आपको पहले इन जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका रैंक लिख लेना चाहिए। तो U कितने नंबर पर आता है स्टूडेंट, U आता है 21 नंबर पर, कितने 21 पर। Y आता है स्टूडेंट 25 नंबर पर। उसके बाद देखिए E आता है कितने पर 5 पर, और I आता है स्टूडेंट 9 पर। यहाँ से अपने को W आता है स्टूडेंट 23 पर, और G आता है स्टूडेंट 7 नंबर पर। अब देखिए क्या रिलेशन है इसका इससे। अब देखिए ये 21 और 25, इसके बीच में आ रहा है 23,
ये 5 और 9 इसके बीच में आ रहा है 7, यानी ये जो दो पहले अल्फ़ाबेट हैं इनका एवरेज दे रखा है अपने को, इन दोनों का जो रिलेशन है वो अगली टर्म से दे रखा है, यानी UVWXY, यानी 21 और 25 का यदि मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा 23, तो 23 पे कौन आता है W, तो यहाँ W दे दिया। आगे है E और I, E तो आता है 5 पर, I आता है 9 पर, यानी 5 और 9 दोनों को जोड़ा तो कितने 14, 14 का एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा 7, 7 पे कौन आता है G, तो G का रिलेशन इससे बना दिया। तो उसी प्रकार अपने को इनका एवरेज और इनका एवरेज जो निकलेगा उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद इनका एवरेज निकालना है वो बाद में लिखना है। देखिए O आता है हमारा स्टूडेंट 15 पर और Q आता है स्टूडेंट हमारा 17 पर। 15 और 17 के एवरेज कितना होता है स्टूडेंट, इनके बीच में एक ही बंदा बैठा है 16, तो 16 पे आएगा P। उसके बाद J और L, J आता है स्टूडेंट 12 पर, J आता है 10 पर और L आता है 12 पर। तो देखिए 10 और 12 के बीच में कौन आता है 11, 11 पे कौन आता है K, PK, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपने को एक तरफ तो कथन दे रखा है और एक तरफ निष्कर्ष दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी 1 या 2 शिफ्टों में पूछे गए हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अपने पहले ये देखते हैं, W ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि W बड़ा है D से और D ग्रेटर देन एंड इक्वल C, यानी जो D है ना बच्चा वो बड़ा है C से और उसके बराबर भी है, यानी छोटा नहीं हो सकता, बड़ा है और बराबर है। अब देखिए इन तीनों से एक निष्कर्ष निकला है, यदि W बड़ा है D से और D बड़ा है C से, यानी एक रिलेशन निकाल सकता हूं कि W बड़ा है C से, तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 7 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं। तो A के पास 7 है, B के पास 5 है, C के पास 3 रुपए हैं, तो A के पास B से ज़्यादा पैसे हैं और B के बाद C से ज़्यादा पैसे हैं, तो क्या A के पास C से ज़्यादा पैसे हैं? ऑब्वियसली बात है होंगे। तो उसी प्रकार तो जो W है ना बच्चा वो C से ही बड़ा है, और उसके बाद अपने को दे रखा है कि C और X आपस में बराबर हैं। अगर W D से बड़ा है और D C से बड़ा है और C और X बराबर हैं, तो मैं यहाँ X रख सकता हूँ स्टूडेंट, याद रखना ये X रख सकता हूँ, तो W बड़ा होगा C से और किससे X से, यहाँ से इतना निष्कर्ष निकल रहा है। उसके बाद जो X है ना वो छोटा है किससे A से, यानी A ग्रेटर देन X और Z ग्रेटर देन A और F ग्रेटर देन एंड इक्वल Z। ठीक है बच्चा। अब अपने को दे रखे क्या Z बड़ा है C से, अब देखिए Z बड़ा है A से और A बड़ा है स्टूडेंट X से, और X और C आपस में बराबर है, यानी मैं C लिख सकता हूँ। Z बड़ा है A से और A बड़ा है X से, तो ऑब्वियसली बात है कि Z बड़ा होगा X से और X की जगह मैं C लिख सकता हूँ, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्या W बड़ा है X से, तो W बड़ा है D से और D बड़ा है C से, और अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि W बड़ा है C से, निकल गया। और अपने को पता है कि C और X आपस में बराबर हैं, तो मैं C की जगह X लिख सकता हूँ, तो निष्कर्ष निकल गया कि W बड़ा है X से, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति की पहचान करें जो दिए गए वर्गों में सबसे अच्छी तरह संबंध को दर्शाती है। एक तो बीजगणित दे रखी है, एक त्रिकोणमिति दे रखी है और एक अपने को गणित दे रखा है, यानी एक मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट आते हैं, स्टैटिक्स आता है और अलजेब्रा आता है, अरिथमेटिक्स आता है, जियोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, यानी मैथ बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब देखिए मैथ इतना बड़ा सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक बांटे हैं, स्टैटिक्स मान लो, उसके बाद अरिथमेटिक मान लो, जियोमेट्री मान लो, उसके बाद अरिथमेटिक मान लो, अलजेब्रा मान लो,
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मान लो, यानी सबका अपना अपना अलग अलग सेगमेंट है। आते तो किसके बीच है ये? मैथ के बीच। और देखिए अब ये मैथ के बीच आ रहे हैं तो इसको तो मैं बीजगणित मान सकता हूँ, इसको मैं त्रिकोणमिति मान सकता हूँ, तो दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं मैथ के। नेक्स्ट देखते हैं अपने, निम्नलिखित प्रश्नों में दो चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। अब देखिए ऐसे दो चिन्हों को आपस में इंटरचेंज करना है ताकि आंसर कितना आ जाए 92। तो ये तो बच्चा अपने को बाय ऑप्शन से ही करना सबसे अच्छा रहेगा। बाय ऑप्शन से पहले माइनस प्लस को करके देखिए, माइनस की जगह तो प्लस लिख दीजिए और प्लस की जगह माइनस। क्या इनको सोल्व करने से 92 आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी है, अपने को डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। तो रख के देखिए, डिवाइड की जगह क्या रखना है? माइनस, उसके बाद 18, उसके बाद प्लस, उसके बाद 20, उसके बाद 20, उसके बाद माइनस की जगह क्या लिखना है? भाग, यानी भाग तो नीचे आ जाएगा बच्चा 5। अब मैं इसको काट के देखता हूँ, इसको जैसे ही काटा ना बच्चा, ये 4 पे कट गया, और 25 चौके कितने होते हैं? 100। 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110, और 110 में से माइनस 18 गए, कितने बचते हैं? 92। यानी ये वाला पोर्शन भी 92 आ गया और ये वाला पोर्शन भी 92 आ गया, यानी भाग और माइनस को इंटरचेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है डाइस वाला। एक क्वेश्चन फिक्स है डाइस का और यही टाइप का डाइस का पूछा जा रहा है। मैं आज आपका ये डाइस वाला क्वेश्चन यहां से क्लियर कर देता हूं। देखिए अपने से पूछा है 6 के ऑपोजिट कौन होगा? 6 के ऑपोजिट कौन होगा? देखिए किन्हीं भी दो जो डाइस हैं, दो साइडों का सम हमेशा 7 आता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। जैसे 2 के बैक आएगा 5, 4 के बैक आएगा 3 और 6 के बैक आएगा 1, ये थे स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन कई बार दूसरी डाइस पूछ लेता है स्टैंडर्ड डाइस की जगह, हमेशा दूसरी डाइस पूछता है, स्टैंडर्ड डाइस कभी नहीं पूछता। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है, कॉमन डिजिट को पकड़िए। कॉमन डिजिट है यहां 1 और यहां भी कौन है? 1। जहां भी कॉमन डिजिट आ जाए वहां से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दो, जिस प्रकार क्लॉक चलती है ना बच्चा। तो 1 के बाद कौन आया? 4। अब देखिए 1 के नीचे कौन आएगा? 1। ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अब 1 के नीचे 1 आ गया, 1 के बाद कौन आया? 5, और यहां से 1 के बाद कौन आया? 4, यहाँ से 4 के बाद कौन आया? 6, और वहाँ से 5 के बाद कौन आया? 2। देखिए 5 के जस्ट उल्टा होगा 4, 6 के उल्टा होगा 2, और 1 के उल्टा कौन होगा? कौन रह गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 रह गया। हमेशा वो पूछता है इसके विपरीत। अब उसने पूछा है कि 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत कौन है? 2 बैठा है, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। कई बार जो कॉमन होते हैं ना उसके जस्ट उल्टा पूछता है। 2 कॉमन डिजिट को पकड़ लीजिए और फिर क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब इनमें कौन सी डिजिट रहेगी? 3, और 1 के विपरीत कौन होगी? ऑपोजिट 3 होगी। अब 1 का तो पूछा नहीं, पूछा किसका? 6 का। 6 का तो दिया हुआ है 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HKRN LNTO PQ इस प्रकार से अपने को दे रखा है। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा मेथड है, 3 क्वेश्चन अल्फाबेट पर पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है बच्चा, अल्फाबेट को याद रख लो कि H कितने नंबर पे आता है। ये मैंने बताया हुआ पेड लेक्चर में, वीडियो डाली हुई है अल्फाबेट की। अब देखिए HKRN LNTO PQ, अब देखिए इसको करने का तरीका देखिए। H कितने पे आता है स्टूडेंट? अगर H को पकड़ता हूं तो H आता है मेरा 8 पर। L कितने पे आता है? L आता है मेरा 12 पर। P कितने पर आता है? 16 पर। T कितने पर आता है? 20 पर। यानी मेरे पास कितने कितने का गैप पर है? 4 4 4। अब जो अगली डिजिट आएगी वो 24 पे आएगी, और 24 पे कौन आता है स्टूडेंट? अगर आपको 24 पर याद है तो एक्स कार यानी एक्स आएगी। 24 पर कौन आता है? एक्स। तो यानी पहला मेरा व्यक्ति कौन आ गया? एक्स, यानी 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे मैंने काट दिए। अब अगला देखिए स्टूडेंट, अगला वो क्या बोलता है? अब के आता है 11 पर, और एन आता है 14 पर, क्यू आता है 17 पर, और टी आता है 20 पर। यानी कितने का गैप है? 3 3 का।
11 से 14, 14 से 17, 17 में 20, तो 20 पे कितने आएगा? 23 पर। 23 पर कौन आता है स्टूडेंट? दूध वाला, DW, तो W आता है, तो XW, यानी ऑप्शन हमारा एक बिल्कुल सही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के बीच है। अब देखिए, अगर कोई भी परीक्षा देते हैं तो परीक्षा के बाद क्या आता है? रिजल्ट आता है, यानी इसका संबंध ऐसे निकालना है जो कुछ भी है उसका जस्ट अगला क्या हो बच्चा? रिजल्ट हो। मशीन चलाते हैं, फिर कुछ देते हैं, फिर दोष आता है। प्रतियोगिता के बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है। मैच के बाद मैच जीता जाता है, लड़ाई जीती जाती है, यानी लड़ाई और जीत का आपस में वही संबंध है जो परीक्षा उत्तीर्ण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, GH, HIJ, JK, LM, MNOP, Q। अगर आपने देखा होगा तो जहां एक शब्द खत्म होता है वहीं से दूसरा शब्द स्टार्ट हो जाता है। देखिए, GH, तो H से स्टार्ट हो गया, J से खत्म हुआ तो J से स्टार्ट हो गया, और M से खत्म हुआ तो M से स्टार्ट हो गया, Q से खत्म होगा तो Q से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जिसके आगे Q लगा है ना वो हमारा ऑप्शन होगा। तो एक तो कट गया, उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अगले में कितने आएंगे? 6। इसमें अब ये तो कट गया था, ये Q से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी Q से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो स्टार्ट हो रहे हैं Q से ये। अब देखिए, 6 डिजिट होने चाहिए, उसमें 6 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, इसमें तो 5 है, इसमें कितने हैं? 6 हैं। और दूसरा चेक भी करना है तो कर लिए, GHIJ, JK, LM, MNOP। अब देखिए, QRSTUV, 6 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपने अंदर दे रखा है, कौन दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए, स्क्वायर की होती है 4 साइड, कितनी होती है? 4। अब पहले ओनली जिसको मैं बोल रहा हूं उसको देखिए, ये एक स्क्वायर है, ये देखिए, ये डब्बा तो सारों के बाहर बना होता है, इसको देखने की जरूरत नहीं होती, अपने को अंदर वाला देखना होता है। अंदर में क्या? एक स्क्वायर की साइड है 4, और जैसी स्क्वायर की साइड 4 है तो अगले डब्बे में आ चुका है पेंटागन। पेंटागन में कितनी थी? 5, यानी जो स्क्वायर था, क्वाड्रेचर था, वो अब क्या हो चुका है? स्क्वायर। चतुर्भुज आगे पंचभुज में चेंज हो चुका है। यहाँ चतुर्भुज था, 4 भुज साइड थी, यहाँ पंचभुज आ गया, 5 भुजाएं आ गई, यानी स्क्वायर में 4 होती हैं तो पेंटागन में कितनी होती? 5। अब देखिए, यहाँ 4, 4 से 5, अब ये 5 है, 5 से कितनी हो जाएगी बच्चा? 6, यानी हेक्सागन आ जाएगा। ऐसा आकृति लेनी जिसमें 6 भुजाएं हो, तो 6 भुजाएं हेक्सागन में होती हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सागन लेना है अपने को, छठभुज लेना है। अब बाहर वाला तो क्लियर हो गया, अंदर वाला देखिए, अंदर में त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। यहाँ क्या आ गया? चतुर्भुज, चतुर्भुज माने स्क्वायर आ चुका है। अब 3 थी अंदर तो 4 आ गई। अब 4 से यहाँ 4 है तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 5, यानी बाहर तो अपने को छठभुज लेना है जिसकी 6 भुजाएं हो, और अंदर क्या लेना है? पंचभुज। तो देखिए बच्चा, बाहर तो छठभुज है, 1 2 3 4 5 6, अंदर क्या लेना है? पंचभुज, 2 पंचभुज, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। ये भी हेक्सागन था लेकिन अंदर क्या दे रखा है? चतुर्भुज। ये तो पेंटागन था, पहले ही कट चुका है। ये भी स्क्वायर था, ये कट चुका है, यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे का बेटा है, वह लड़का रागिनी से कैसे संबंधित है? हूबहू क्वेश्चन करवाए हुए, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ये रागिनी है, रागिनी की दादी, रागिनी कह रही है चित्र की इशारा करते वह मेरी दादी, यानी रागिनी की जो ग्रैंड मदर है के इकलौता बेटा, यानी इसका जो पुत्र है ना बच्चा, वो कौन होगा? रागिनी का फादर होगा। देखिए, रागिनी कह रही है मेरी दादी के इकलौते बेटे, यानी ग्रैंड मदर का पुत्र कौन होगा? रागिनी का फादर, और फादर का इकलौता बेटा, यानी फादर का जो सन होगा ना, वो आपस में ये दोनों क्या होंगे? बहन भाई होंगे। तो वह लड़का रागिनी से कैसे संबंधित है? यानी वो रागिनी का क्या होगा बच्चा? भाई होगा।
अब फिर अपने को दे रखा है स्लो क्वेश्चन, कुछ पब कप हैं, ठीक है, और कुछ पब टिप्स हैं। तो ये आ गया। अब कुछ टिप्स पब हैं, बिल्कुल सही है। कुछ टिप्स कप हैं, अब देखिए कप यहाँ है, टिप्स यहाँ है, कट चुका है। कुछ टिप्स पब हैं, सभी टिप्स तो नहीं हो सकते, कुछ हैं तो गलत है। कुछ कप टिप्स हैं, कुछ कप टिप्स हैं, नहीं है, यानी जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए अपने पास सर्किल क्रिएट करना है, अब आकृति को पूरा करना है बच्चा, तो पहले सर्किल को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक ये लाइन करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से बनेंगे, यानी अपने को आकृति चाहिए इस प्रकार से। तो ये देख लिए कहाँ मिलेगी, इसमें 2 है कट गया, इसमें 2 है कट गया, अपने को चाहिए 1, तो ये देखिए 1 है, ये मिल गई, और सर्किल के रूप में चाहिए, ये तो आ गई हमारी त्रिभुज के रूप में। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में सेक्टर को ये लिखा जाता है तो पीरियड को क्या लिखा जाएगा। वही क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है, अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए। एस आता है 19 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर, तो लिख लीजिए पहले एस 19 पर, ई 5 पर, सी 3 पर, टी कितने पर 20 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर। अब ये देखिए ये लिखा सेक्टर को ये चेंज कर देता है, अपने को पीरियड चेंज करना है, तो मैंने इनके ऊपर इनका नंबर ही लिख दी 19, 5, 3, 20, 15, 18, तो ये इसमें चेंज हो रहा है। अब चेंज करके देखिए ये 19 है, अब देखिए 19, 5, 3, यहाँ देखिए 3, 17, 18, रिलेशन निकालना है, कैसा रिलेशन निकालूं। देखिए रिलेशन निकालना सबसे पहले 3 व्यक्तियों का 3 से निकालते हैं। अगर मान के चलिए 5 हैं तो 2 का 2 से निकलेगा, 2 का 2 से निकलेगा, 1 का 1 के निकलेगा। अगर 6 हैं तो 3 का 3 से निकलेगा, 3 का 3 से निकलेगा, 2 का 2 से निकलेगा, 2 का 2 से निकलेगा, 2 का 2 से निकलेगा। तो मोस्टली जो प्रेफरेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना होता है। अब देखिए 3 से तो टच नहीं करा, 2 से टच करता हूँ तो एस 19 पे है, 19 का क्या हो गया 17, यानी 2 खिसक गया। ये 5 पर है तो 5 पे कितने पे आएगा 3, 2 खिसक गया। ये 3 पर है तो यहाँ कितने पे आएगा 1 पर, तो यानी 2 खिसक गया। ये 20 पे है ये तो कितने पे आएगा 18 पे, 2 खिसक गया। ये 2 खिसक गया, ये भी 2 खिसक गया। तो इसी प्रकार 16 पर पी आता है तो पी क्रॉस में खिसकेगा 14 पर, 2 खिसकेगा तो कितने पे आएगा एन पे, एन कितने 14 पे। ये 5 पे है तो 3 पे खिसकेगा, 3 पे कौन आता सी। अब ये 18 क्रॉस में खिसकेगा तो 16 पे आएगा, 16 पे कौन आता पी, और ये 9 पे है तो किस पे 7 पे खिसकेगा। ओ 15 पे है तो किस पे 13 पे खिसकेगा एम पर। डी 4 पे है तो किस पे खिसकेगा 2 पर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है। अब देखिए पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। देखिए बाएं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, याद रखना, तो बाएं इस तरफ होगा। कितना मुड़ता है 15, फिर वह बाएं मुड़ता है 15 किमी बाएं मुड़ता है, अमर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, 15 किमी चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, यानी फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। कितना चलता है 35 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं कहाँ होगा बच्चा, हमेशा क्या होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज नीचे आएगा, तो नीचे मुंह है उसका। अब पूछ रहा है कि मुंह किस दिशा में है, तो देखिए नीचे मुंह है, तो नीचे कौन होता है, हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। तो देखिए मुंह इधर है तो ये कौन हो गया साउथ, यानी दक्षिण की ओर। नेक्स्ट देखते हैं अपने। 4 बच्चे पी क्यू आर एस एक सीढ़ी पर खड़े हैं। पी है वो क्यू से ऊपर सीढ़ी पर है, देखिए पी है ना वो क्यू से है। अब 4 सीढ़ियां हैं, 1, 2, 3, 4। अब वो कह रहा है कि जो पी है ना बच्चा
वो Q से ऊपर खड़ा है और Q P और R के बीच है। अब देखिए जो Q है ना वो P और R के बीच है और S P से ऊपर की सीढ़ी में खड़ा है। यदि मैं S यहां मानता हूं तो P कहां आएगा? यहां आएगा। अब P और Q के बीच में कौन खड़ा है? Q और P के बीच में R है, यानी यहां R आएगा, यहां कौन आएगा? Q आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, P Q से ऊपर खड़ा है, यानी P है वो Q से ऊपर खड़ा है, तो मैंने बना दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि Q P और R के बीच है, तो यहां मैं R लिख सकता हूं। उसके जस्ट बाद कह रहा है कि S P से ऊपर खड़ा है, तो S यहां लिख सकता हूं। तो बताइए नीचे से तीसरा कौन है? 1 2 3, नीचे से तीसरा कौन है? P। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए रिलेशन बताना है अपने को किसमें? एक तो रीडिंग मटेरियल में, एक न्यूज़पेपर में और एक मैगजीन में। रीडिंग किसकी करते हैं? रीडिंग अपने न्यूज़पेपर की करते हैं, बुक्स की करते हैं, नोटबुक की करते हैं, मैगजीन करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, यानी रीडिंग तो बहुत सारी होगी। इस रीडिंग में क्या क्या रीडिंग करते हैं? मोबाइल से रीडिंग करते हैं, बुक्स की होगी, नोटबुक की होगी, मैगजीन की होगी, न्यूज़पेपर की होगी, आर्टिकल्स हो गए, बहुत सारी रीडिंग करते हैं, यानी सबके अलग अलग सेगमेंट बनेंगे। तो देखिए अपने को बनाना है रीडिंग सबसे बाहर आना चाहिए और उसके अंदर कौन आएगा? न्यूज़पेपर और स्टडी मटेरियल, यानी ये है। ये थे स्टूडेंट हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। धन्यवाद।